बायजूस पर आरोप लगा कि इन्वेस्टर्स का लगभग 4,500 करोड़ एक ऐसी कंपनी को ट्रांसफर किया गया जिसका एड्रेस बाद में एक पैनकेक शॉप निकला और यहीं से शुरू हुई इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप कोलैप्स की कहानी। ये वही बायजूस है जिसके पीछे कभी दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स भाग रहे थे और 2020 के पैंडेमिक बूम में इसका वैल्यूएशन $22 बिलियन के पार पहुंच गया था। लेकिन इस चमक के पीछे चल रहा था इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियल एपिसोड, क्योंकि अंदर की रियलिटी कुछ और थी। देखो, कंपनी का सिंपल फॉर्मूला था, हर साल ₹2 कमाओ और ₹4 खर्च करो। एग्रेसिव ग्रोथ दिखाने के लिए उन्होंने आकाश और व्हाइट हैट जूनियर जैसी हैवी एक्विजिशंस किए जिसमें कैश आग की तरह जलाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब ऑडिट रिपोर्ट्स 18 महीने लेट आए तो 4,500 करोड़ का लॉस दिखा। डिलॉयट ने रिजाइन किया और पूरी गवर्नेंस कोलैप्स हो गई। इसी दौरान लेंडर्स ने आरोप लगाया कि वो $533 मिलियन एक अननोन प्रॉक्सी एंटिटी को ट्रांसफर किया गया जिसका एड्रेस बाद में एक पैनकेक रेस्टोरेंट से जुड़ा निकला। इसके बाद लीगल बैटल और गवर्नेंस क्राइसिस और गहरा हो गया और आज इन्वेस्टर्स का पूरा इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो गया। देखो, ग्रोथ और बिजनेस क्वालिटी एक ही चीज नहीं होती। हमेशा याद रखना, वैल्यूएशन परसेप्शन से बनती है लेकिन सर्वाइवल कैश फ्लो से। अगर रेवेन्यू से ज्यादा कैश जल रहा हो तो रियलिटी इवेंचुअली पकड़ ही लेती है। जैसे बायजूस का डूबना सिर्फ पोस्ट पैंडेमिक मार्केट नॉर्मलाइज होने की वजह से नहीं था, बल्कि खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उधार के पैसों से की गई एक्विजिशंस और हद से ज्यादा कैश बर्न इस लिक्विडिटी क्राइसिस का असली रीजन था। तो अब सवाल है, क्या स्टार्टअप फाउंडर्स को वैल्यूएशन चेज करनी चाहिए या प्रॉफिटेबिलिटी? कमेंट्स में जरूर बताओ और ऐसे ही वेरीफाइड बिजनेस लॉजिक के लिए आप फिनटेन को फॉलो कर सकते हैं।